हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम बैक टू आवर वीडियो 3। और अब तक के वीडियो में हमने समझा कि मार्केट्स क्या है, फर्स्ट वीडियो, एंड गोल्ड में कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सेकंड वीडियो में हमने ट्रेडिंग व्यू का ओवरव्यू देखा। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू जो टूल है उसको हम लोग कैसे यूज़ में लेते हैं, कैसे उसको हम लोग ड्राइंग करते हैं और कौन सा टूल्स कहाँ पर प्लेस होता है। ठीक है, आज का जो हमारा थर्ड वीडियो होगा वो कैंडल स्टिक पैटर्न पे होगा। ठीक है, कि जब चार्ट में जब इस तरह के कैंडल्स बनते हैं तो उनका मतलब क्या होता है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बेस पर कैसे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आज मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न बताने वाला हूँ। ठीक है, तो महादेवर के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चार्ट पर बेसिकली हमें ना सिर्फ ये दो वीडियो सिर्फ ये दो मतलब कैंडल्स देखने को मिलेंगे। एक ग्रीन कैंडल बाइंग की और एक रेड कैंडल सेलिंग की। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये जो पैटर्न बनते हैं ये हमें क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहला जो बेसिक होगा वो मैं आपको स्टार्ट करूंगा। ठीक है, हैमर के साथ। हैमर जो कैंडल होती है, अब उसको उसमें क्या होता है हैमर कैंडल में। ठीक है, जब प्राइस रेगुलर डाउन ट्रेंड में आ रही हो। ठीक है, अब जैसे आप देखो प्राइस जो है वो रेगुलर मतलब डाउन ट्रेंड में आ रही है। ठीक है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड हुई, यहाँ पे डाउन ट्रेंड हुई, ये यहाँ पर भी प्राइस जो है ये डाउन ट्रेंड में आ गई। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद प्राइस ने क्या करा कि उसके एक बॉटम पर, किसी भी एक बॉटम पर, ठीक है, डाउन ट्रेंड की जो प्राइस है उसके एक बॉटम पर प्राइस ने क्या बिल्ड करा, हैमर बिल्ड करा। ठीक है, अब हैमर कैसा दिखने में होता है, तो हैमर जो होगा वो कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा, इसकी वीक ना हो। ठीक है, या फिर बहुत छोटी सी वीक हो उसकी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही कर, इग्नोर दिस रेड कैंडल फॉर नाउ, ये अभी किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये जो हैमर है वो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, हथौड़ा जैसा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रही है, जो आपका जो प्राइस है वो इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आ रही है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद प्राइस ने डाउन ट्रेंड में आने के बाद प्राइस ने यहाँ पर हैमर बिल्ड करा। ठीक है, हैमर में क्या होता है, इसकी जो लोअर वीक होती है, ठीक है, लोअर वीक जो होती है वो लंबी होती है, जो बॉडी होती है वो छोटी होती है। ठीक है, अपर की जो वीक होती है वो बिल्कुल नहीं होती या थोड़ी सी होती है। ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर ऐसा नहीं, इतनी वीक हो जाएगी ना तो इसको हम लोग हैमर नहीं बोलेंगे। ठीक है, इतनी छोटी सी वीक होगी ना या फिर नई वीक होगी इसको हम लोग हैमर बोलेंगे। ठीक है, और ये जो बॉडी है एटलीस्ट इसका डबल इसकी वीक होनी चाहिए। अगर ये बॉडी जितनी इस साइज में है इसका डबल या डबल से ज़्यादा, ठीक है, इसका वीक होना चाहिए। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कि जो कैंडल्स होते हैं, ठीक है, कैंडल्स में जो बॉडी और जो वीक है, मैं उस पर एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर कैंडल बुलिश बनी, ठीक है, मतलब अगर एक अच्छी बॉडी के साथ, अगर एक अच्छी बॉडी ग्रीन कैंडल की बनी, ठीक है, लाइक मैं अपना पहले चार्ट का कैंडल चेंज करता हूँ तो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। ऑल ग्रीन, ऑल रेड,
तो अब हम चार्ट का, अगर इस ये कैंडल, ये वाली कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, अगर कैंडल की बॉडी जो है वो एक अच्छे स्ट्रेंथ वाली, स्ट्रेंथ मतलब कि मजबूत है, ठीक है, अगर वो मजबूत है, ठीक है, और वो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो वो ना बायर्स की ना स्ट्रेंथ दिखाती है, और इसकी अपर वीक जो है वो बहुत छोटी है एज कंपेयर टू लोअर वीक, ठीक है। तो इस कैंडल ने क्या करा है, इसने ना बाइंग की कैंडल दिखाई है, इसमें ना बायर साइड जो थे वो मूवमेंट स्ट्रॉन्ग थे, इसमें सेलर हावी नहीं हो सके, ठीक है। अगर उसी जगह पे आप इस कैंडल को देखो, ये वाली रेड कैंडल, ठीक है, तो इसमें ना इतनी ज़्यादा सेलिंग आई, इसकी बॉडी देखो कितनी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो इसमें सेलर का पूरा कंट्रोल था, ठीक है, उन्होंने यहाँ तक कंट्रोल भी रखा, सेलर ने इस जगह से, यहाँ से सेलिंग से लेकर के यहाँ तक सेलर ने कंट्रोल भी रखा, ठीक है। इसकी जो नीचे की जो वीक है वो छोटी है एज कम्पेयर टू ऊपर की वीक, ठीक है, और बॉडी भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो इसको हम लोग सेलिंग की कैंडल बोलेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगी कुछ ऐसी कैंडल जिसमें बॉडी ही नहीं होगी, ठीक है, इसको बोलेंगे इनडिसीजन कैंडल, ठीक है, इसमें बायर्स और सेलर्स के बीच में ना कोई हमें डिसीजन देखने को ही नहीं मिला, ठीक है। कैंडल में चार चीज़ें मैटर करती हैं, अगर आप किसी भी कैंडल पर अपना माउस लेकर जाओगे तो आपको ऊपर की साइड यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओपन, हाई, लो और क्लोज, ठीक है। जो ग्रीन की जो कैंडल होती है वो नीचे से ओपन होती है, ठीक है, ऊपर क्लोज होती है, ठीक है, अपने वीक के टॉप पर वो हाई लगाती है और बॉडी के नीचे वीक के लो पर, मतलब बॉटम पर वो अपना लो लगाती है, ठीक है। सेम रिवर्स रेड कैंडल में होता है, ऊपर से ओपन होती है, ठीक है, नीचे क्लोज होती है, नीचे के साइड पे जो बॉटम होगा वीक का या बॉडी का, वहां पर वो लो लगाएगी, और ऊपर के साइड पर जो उसका वीक होगा वहां पर वो हाई लगाएगी, ठीक है। तो ओपन, हाई, लो और क्लोज ये एक कैंडल में मैटर करता है। तो अब हम लोग वापस आते हैं अपने हैमर पर, ठीक है। हैमर को हम लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, हैमर का ये है, ठीक है। अब हैमर जो है ना वो हमेशा हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड की हो, ठीक है, तब हमें हैमर देखने को मिलेगा, और फिर वहां से ना मार्केट ना रिवर्स करेगा, ठीक है। और हैमर बनने के बाद, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और हैमर बनने के बाद भी हमें एटलीस्ट एक कैंडल इसके बगल में ऐसी चाहिए जो अच्छी बाइंग की कैंडल हो, और वो एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोज करे, और वो एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोज करे, इसकी वीक जो है वो मैटर नहीं करती है, वीक बड़ी हो छोटी हो कितनी भी हो, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रही है, यहाँ पर डाउन साइड पर उसने एक हैमर बनाया, और एक अच्छी सी बॉडी क्लोज अगर ऊपर हुई हैमर पर, यहाँ भी होती, यहाँ भी होती, कहीं भी, मतलब इसके हाई को ब्रेक करना चाहिए, हैमर का ये जो हाई है, ये वाला जो हाई है, इस वाले हाई को ये वाली कैंडल अगर ब्रेक कर दे, ठीक है, इस वाली हाई को अगर नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर दे, तो इसको हम लोग एक रिवर्सल ट्रेंड समझ सकते हैं कि अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड खत्म हो गया और यहाँ पर अब अप ट्रेंड आएगा, ठीक है। अगर यही बॉडी अगर इधर क्लोज होती है नीचे की तरफ, ठीक है, तो इस पैटर्न को हम लोग फेल पैटर्न मानेंगे, ये पैटर्न फेल हो गई, ये हैमर जो है वो फेल हो गया, हम लोग ऐसा मानेंगे, ठीक है। तो हमें हैमर बहुत जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है, बट हमें उसको आइडेंटिफाई करना है डाउन ट्रेंड के मार्केट में, ठीक है। डाउन ट्रेंड के मार्केट में हैमर आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उसके नेक्स्ट जो कैंडल होगी उस पर क्लोज होने का वेट करना है, वो एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोज हो, ठीक है, एंड देन उसके बाद हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ठीक है। हैमर का कलर भी मैटर करता है, ठीक है, रेड कलर हमें बुलिश की ओर दिखाता है और ग्रीन कलर हमें बियरिश की ओर दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हैंगिंग मैन, ठीक है। हैंगिंग मैन जो होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू हैमर होता है, ठीक है।
डिफरेंस ये होता है जहाँ हैमर एक बुलिश सिग्नल देता है वहीं हैंगिंग मैन बनने पर मार्केट में ये एक बियरिश सिग्नल होता है। ठीक है, और ये हमेशा रिवर्स बनेगा। मतलब अगर मार्केट जैसे ये डाउन ट्रेंड में हम लोग ने हैमर को पहचाना, ठीक है, उसी जगह पे हम लोग अप ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट जब ऐसे अप ट्रेंड में जाएगी, ठीक है, तब हम लोग अप ट्रेंड में जाने पर हम लोग हैंगिंग मैन को देखेंगे। ठीक है, हैंगिंग मैन भी सेम होती है एज कम्पेयर टू हैमर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ टॉप पर ये बनती हुई दिखेगी आपको। ठीक है, आई विल मार्क इट एट रेड। इसको हम रेड कलर से मार्क करेंगे। इसमें भी वीक नहीं होती है या फिर थोड़ी सी होती है। ठीक है, हैंगिंग मैन हमेशा में अप ट्रेंड के मार्केट में, अप ट्रेंड के मार्केट में टॉप पर, जहाँ पर टॉप हो, ये भी एक मार्केट का एक टाइम पे टॉप था। ठीक है, अगर यहाँ पर हमें कोई बेरिश पैटर्न देखने को मिला होगा तभी मार्केट में हमें एक थोड़ा सा रीटेस्टिंग दिखा। ये भी एक टाइम पे मार्केट में टॉप था जब इस साइड का एरिया बिल्ड नहीं हुआ था। दिस इज ऑल्सो टॉप, दिस इज ऑल्सो टॉप। तो यहाँ पर हमें अगर हैंगिंग मैन देखने को मिलता है, ठीक है, हैंगिंग मैन मिलने के बाद नेक्स्ट कैंडल हैंगिंग मैन के नीचे क्लोज करे। ठीक है, हैंगिंग मैन के लो के नीचे, ये जो हैंगिंग मैन का ये जो लो है, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करती है, जैसे इस कैंडल ने करा क्लोज, तो हमें एक बियरिश ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है बुलिश ट्रेंड में। ठीक है, हैंगिंग मैन का कलर मैटर नहीं करता है, बट आई विल से दैट अगर ये रेड है तो ये थोड़ा सा हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है फॉर ट्रेंड रिवर्सल। अब ट्रेंड के मार्केट में टॉप पर हैंगिंग मैन बनना सेम एज हैमर होता है। इसकी भी बॉडी छोटी होती है, बॉडी से 2x इसका वीक होना चाहिए। ठीक है, और अपर की वीक है वो नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी होनी चाहिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट कैंडल हो वो इसके लो के नीचे क्लोज करे। दीज आर द रूल टू आइडेंटिफाई अ हैंगिंग मैन, और उसके बेस पर हम लोग ट्रेंड रिवर्सल को देख सकते हैं कि वहाँ पे फिर हमें वो एक बेरिश ट्रेंड की ओर संकेत देता है कि अब यहाँ से अब बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन और हैमर में डिफरेंस बस इतना है कि हैमर डाउन ट्रेंड में बॉटम पर बनता है और हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में टॉप पर बनता है। हैमर का जो इंडिकेशन होता है वो बुलिश रिवर्सल होता है, मार्केट ऊपर जाने का संकेत होता है, और जबकि हैंगिंग मैन का जो संकेत होता है वो मार्केट को नीचे ले जाने का संकेत होता है। ठीक है, हैमर अगर ग्रीन कलर की हो, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, अगर हैमर ग्रीन कलर की हो तो वो हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है ट्रेंड रिवर्सल का। वहीं पर अगर हैंगिंग मैन अगर रेड कलर का हो तो वो भी हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है ट्रेंड रिवर्सल का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर का मतलब है ये जो आपका हैमर है वो उल्टा हो गया। ठीक है, जो आपकी बॉडी यहाँ पर इतनी ऊपर क्लोज हुई थी उसके जगह वो यहाँ पर हो गई, यहाँ पे इतनी लंबी आपकी वीक आ गई। ये जो बॉडी थी इसके एटलीस्ट 2x, इसका दोगुना आपको वीक ऊपर की साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर जो है वो हमेशा डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। ठीक है, इसमें भी कलर मैटर नहीं करता है, रेड और ग्रीन, लेकिन अगर ग्रीन बने तो इट इज़ अ कंफर्मेशन, मतलब वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कैंडल की जो ऊपर की शर्ट है वो लंबी होनी चाहिए, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और जो बॉडी है वो छोटी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू वीक, मतलब बॉडी की 2x दोगुना एटलीस्ट उसकी वीक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसकी जो कंफर्मेशन कैंडल हो वो एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जो इसकी कंफर्मेशन कैंडल होगी, ठीक है, जो इसकी कंफर्मेशन कैंडल होगी वो एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, जो हैंगिंग मैन ये सॉरी जो इन्वर्टेड हैमर का जो क्लोज था यहाँ पर, ठीक है, वो एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ठीक है,
समथिंग लाइक दिस वी कैन अज्यूम, अगर वो यहाँ पर कहीं पर क्लोज होती है, ठीक है, यहाँ पर वीक मैटर नहीं करता, ये जो इसका क्लोज है हम लोग इसका क्लोज मार्क करेंगे इन्वर्टेड हैमर का, ठीक है। और अगर ये इस क्लोज के ऊपर अगर कोई मतलब नेक्स्ट कैंडल क्लोज करती है तो इसको हम लोग एक परफेक्ट सिग्नल मानेंगे इन्वर्टेड हैमर के लिए, ठीक है। अगर इन्वर्टेड हैमर हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा, हमेशा इन्वर्टेड हैमर हमेशा हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा, अगर डाउन ट्रेंड में हमें इन्वर्टेड हैमर देखने को मिलता है और उसके बगल की कैंडल, उसकी नेक्स्ट कैंडल अगर उसके क्लोज के ऊपर क्लोज दे, ठीक है, सो इट इज़ अ वैलिड इन्वर्टेड हैमर और वहाँ से भी हमें एक बुलिश रिवर्सल देखने को मिल सकता है। वो हमें ये इंडिकेशन देता है कि जो अब डाउन ट्रेंड की मार्केट थी वो भी यहाँ पर रुक गई है इस हैमर वाले कैंडल पे, और इस हैमर के क्लोज के ऊपर क्लोज देना उसका एक कंफर्मेशन था कि ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि मार्केट अब यहाँ से अब डाउन ट्रेंड में, अभी ये ख़त्म हुई है, अभी इसको अप ट्रेंड में जाना, तो यहाँ से मार्केट जो है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा अप ट्रेंड में, ठीक है। तो ये सारे रूल्स थे हैमर, हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेकर के आते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है। शूटिंग स्टार भी सेम है इन्वर्टेड हैमर के तरफ, ठीक है, जैसे हैमर और हैंगिंग मैन था, ठीक है, वैसे ही सेम इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार है, ठीक है। शूटिंग स्टार जो है वो भी मार्केट के अप ट्रेंड पर बनता है, सेम एज हैंगिंग मैन, ठीक है। शूटिंग स्टार भी मार्केट के अप ट्रेंड पर बनता है, ठीक है। इसमें भी अपर वीक लंबी होनी चाहिए, लोअर वीक ना के बराबर या छोटी होनी चाहिए, बॉडी छोटी होनी चाहिए, बॉडी से दोगुना उसकी अपर वीक होनी चाहिए, ठीक है। कंफर्मेशन कैंडल इज ऑल्सो सेम, ठीक है, कि जो नेक्स्ट कैंडल हो वो इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, इसका जो समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, वीक मैटर नहीं करती है, ठीक है, इसके नीचे, ये जो आपका शूटिंग स्टार था इसके नीचे अगर नेक्स्ट कैंडल क्लोज होती है तो हमें कंडीशन मिलता है, हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पे एक हमें शूटिंग स्टार फॉर्म हो गया, ठीक है। और अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो इसको हम लोग मतलब कि अब डाउन ट्रेंड के तरफ मार्केट में देख सकते हैं, ये हमेशा आपको अप ट्रेंड के मार्केट में देखने को मिलेगा, ठीक है। हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार ये हमेशा अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा, हैमर और इन्वर्टेड हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड के मार्केट में टॉप मतलब बॉटम पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो था ये हमारा सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न था, अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हमारा सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न था, ठीक है। अभी और है मतलब सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा आता है डोजी, ठीक है। डोजी में क्या होता है, डोजी तब बनती है जब ओपन और क्लोज, जो अब हमने देखा है कैंडल में चार वैल्यू होते हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज, ठीक है। सो जो ओपन और क्लोज हो ना वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि जब हमें बॉडी स्ट्रांग होती है तो अगर मतलब ग्रीन कलर की अगर कैंडल उसमें बॉडी स्ट्रांग हो तो हमें मार्केट बुलिश दिखती है, अगर रेड की स्ट्रांग हो तो हमें बेरिश दिखती है। लेकिन अगर मार्केट की कैंडल जो बन रही है लाइक दिस, यहाँ पर अगर हमें कोई बॉडी नहीं दिख रही है तो इसका मतलब है कि ये जो कैंडल है ना ये एक इनडिसीजन कैंडल है, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स है ना वो डिसाइड नहीं कर पाए कि अब मार्केट किस साइड जाएगा। अगर इस कैंडल का आप देखो ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। हमेशा बिल्कुल इक्वल नहीं होता है बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ओपन और क्लोज जो है वो सेम होता है डोजी कैंडल, ठीक है। डोजी के अभी के लिए सिर्फ टू टाइप्स हम लोग मतलब प्रेफर करेंगे, ठीक है। एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, जो कि बुलिश कंसीडर करा जाता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो बुलिश कंसीडर करा जाता है, ठीक है। सेम
हैमर की तरह ये डाउन ट्रेंड में बनती है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद ये हमें अप ट्रेंड की ओर इंडिकेशन करती है। और जो सेकंड होती है वो होती है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी समथिंग लाइक दिस, रेड कलर, ठीक है। और ये अप ट्रेंड में बनेगी टॉप पर, ठीक है। और ये हमें इंडिकेशन देती है कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी। बट ये फिर भी मेरे लिए ये एक इंडिसीजन कैंडल है, बट इट इंडिकेट्स, ठीक है, अभी कंफर्मेशन नहीं मिला हमें, बट इट इंडिकेट्स, ठीक है, कि यहाँ से अब मार्केट जो है वो शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड डोजी होता है, ठीक है, जो अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में दोनों जगह बनती है, ठीक है। वो अप साइड में भी बनती है और डाउन साइड में भी बनती है। अगर स्टैंडर्ड डोजी अप साइड बनती है, ठीक है, तो हम लोग उसको ऐसा अज्यूम करेंगे कि अब मार्केट जो है वो रिवर्स हो रहा है, अगर अप साइड बनती है तो। अगर डाउन साइड बनती है तो वहाँ से हम लोग अपोजिट में रिवर्स की तरफ देखेंगे। लाइक समथिंग है, यू लाइक सी मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ से इसका डाउन ट्रेंड शुरू हुआ मार्केट का, समथिंग लाइक दिस, दिस एंड दिस। यहाँ से वो डाउन, यहाँ पे हमें एक डोजी देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक डोजी देखने का, तो हमें कंफर्मेशन मिला यहाँ पर जब मार्केट में एक अच्छी बाइंग की कैंडल आई, ठीक है। अच्छी बाइंग की कैंडल आने के बाद फिर आप देख सकते हो कि मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड के लिए शिफ्ट हुआ फॉर अ गुड प्राइस, ठीक है। लाइक वी कैन सी हियर इट इज मूविंग टू डाउन, यहाँ पे वो डाउन साइड आ रहा है, ठीक है। ये मार्केट डाउन साइड की तरफ आई, यहाँ पे मार्केट ने डोजी बनाया, ठीक है। और फिर आप देखोगे तो मार्केट साइड की तरफ मूव कर गया, बिल्कुल जहाँ से उसने डाउन ट्रेंड का मूवमेंट शुरू किया, उसने वो वाला हाई भी ब्रेक कर दिया। यू कैन सी इट वाज हेयर, ये वाला हाई उसने ब्रेक कर दिया। यहाँ पर हमें डोजी बनने के बाद हमें दिखा एक बाइंग की कंफर्मेशन कैंडल। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेंड को, ठीक है, रिवर्स कर सकते हैं। ओके। कभी कभी आपको इस तरह की डोजी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो डोजी, इसको भी हम लोग डोजी ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो एज कम्पेयर टू हैमर में जितनी बॉडी होनी चाहिए वहाँ उसके हिसाब से ये बहुत कम है, ठीक है। तो इसको हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी में कंसीडर करते हैं, ठीक है। ड्रैगन फ्राइड डोजी में इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। और इसमें क्या है, इसमें ना बायर्स और सेलर्स क्या करते हैं कि मार्केट मतलब कैंडल्स की प्राइस जहां ओपन होती है ना वहीं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्लोज हो जाती है, उसी के नियर अबाउट। तो बायर्स और सेलर्स है ना वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है या फिर मार्केट में बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक टाइप से मतलब ड्रैगन फ्लाई मतलब डोजी है उसमें हम लोग कंसिडर करते हैं, ये भी एक इनडिसीजन कैंडल होता है। बट इट ऑल्सो इंडिकेट्स अस रिवर्सल, अगर हमें कोई कंफर्मेशन कैंडल मिलती है तो, ठीक है। तो ये अब तक जो था ये इतना हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न था, ठीक है। और एक और कैंडलस्टिक पैटर्न है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, विच इज़ मारूबोजू, ठीक है। मैं आपको मारूबोजू समझाता हूँ, ठीक है। मारूबोजू में क्या होता है, लाइक मारूबोजू साफ और स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते हैं। इसमें एक स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है, ठीक है। इसमें अपर वीक और लोअर वीक है ना वो बिल्कुल नहीं होते हैं। ये कैंडल इतनी बन गई, ठीक है, ये वीक को आप भूल जाओ, ठीक है। अगर ये कैंडल इतनी बन गई, ठीक है, इसमें वीक जो है ना वो बिल्कुल नहीं है, या फिर वीक बस इतनी सी वीक है,
ओनली दिस, इतनी सी अगर वीक है और इतनी स्ट्रांग बॉडी है तो इट विल कंसिडर एज अ मारूबोजू। ठीक है, अगर ये ग्रीन बनता है तो हमें ये बुलिश की तरफ इंडिकेट करता है। ठीक है, और अगर ये रेड बनता है, ठीक है, तो हमें ये बियरिश की तरफ इंडिकेट करता है। ठीक है, रेड में हो सकता है इधर हो, या रेड में भी नीचे हो सकती है, ग्रीन में भी ऊपर हो सकती है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि अगर ग्रीन है तो नीचे ही वीक होनी चाहिए छोटी सी, रेड है तो ऊपर ही वीक होनी चाहिए। लेकिन वीक बिल्कुल ना हो या बहुत छोटी सी हो, ठीक है, तो उसे हम मतलब मारूबोजू में कंसिडर करते हैं। बुलिश मारूबोजू हमेशा ग्रीन कलर की बनती है, जो बताती है कि मार्केट में बायर्स स्ट्रांग है। बेरिश मारूबोजू हमेशा रेड कलर की बनेगी, बड़ी कैंडल, ठीक है, जो हमें बताएगी कि मार्केट में कंट्रोल पूरी तरीके से सेलर ने ले लिया है। ठीक है, बुलिश मारूबोजू उसका इंडिकेशन क्या है, कैसे पहचाने उसको? उसका जो ओपनिंग प्राइस होता है ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ओपन इज इक्वल टू क्लोज होता है। जो उसका ओपनिंग प्राइस हो, सॉरी, जो उसका ओपनिंग प्राइस हो इज ऑलमोस्ट इज इक्वल टू लोवेस्ट पॉइंट। ओपनिंग ही उसका लो लो होता है। ठीक है, एंड जो उसका क्लोजिंग प्राइस हो वही उसका हाई होता है। लाइक अगर मार्केट ने यहाँ पर हाई लगा है इस कैंडल में, तो इसके ऊपर मार्केट में वीक ही नहीं। इसका जो मतलब कि ये वाला जो क्लोजिंग प्राइस होगा वही इसका हाई प्राइस होगा, है ना। और अगर मार्केट ने यहाँ पर अगर ओपन करा, ठीक है, तो अगर वीक इतनी छोटी है तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसका जो ओपन हुआ वही इसका लो लो हो गया इस कैंडल का। ठीक है, इसको हम लोग मारूबोजू में कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर बुलिश मारूबोजू किसी डाउन ट्रेंड में बनती है तो इसको भी हम लोग एक बार ट्रेंड रिवर्सल में ही कंसीडर करेंगे कि अगर डाउन ट्रेंड में सेलर्स का कंट्रोल है और वहां पर अगर ऐसी अगर मारूबोजू बनती है, ठीक है, जो कि अगर ग्रीन कलर की हो, ठीक है, ये हमें एक बुलिश ट्रेंड की तरफ फिर से इंडिकेट करता है। और सेम हम लोग बेरिश में भी देखेंगे। ठीक है, बेरिंग मतलब जो बेरिश होता है उसमें क्या होता है, जो इसका ओपनिंग प्राइस होना वही इसका हाई होता है, ओपन इज इक्वल टू हाई। ठीक है, क्योंकि रेड कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है, तो इसका जो ओपन हो वही इसका हाई होता है। ठीक है, और जो क्लोजिंग हो वही इसका लो होता है। ठीक है, बेरिश मारूबोजू में, बेरिश मारूबोजू हमें अप ट्रेंड की मार्केट में दिखता है। ठीक है, और अगर अप ट्रेंड की मार्केट में अगर हमें बेरिश मारूबोजू दिखे तो फिर हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि अब मार्केट में रिवर्सल आएगा और मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर शिफ्ट होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल स्टिक जो है वो हम लोग देखेंगे स्पिनिंग टॉप। ठीक है, स्पिनिंग टॉप क्या होती है? तो स्पिनिंग टॉप इज ऑल्सो समथिंग लाइक रिलेटेड टू डोजी। ठीक है, बट हम लोग स्पिनिंग टॉप को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। लाइक अगर आपको कभी स्पिनिंग टॉप देखने को मिला तो ऐसी टाइप की जो कैंडल बने इस तरह की, इसको हम लोग स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट अपनी टॉप पर है, ठीक है, सेम इसमें भी हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर मार्केट अगर अप ट्रेंड पे चल रही है और मार्केट में अगर टॉप पर स्पिनिंग टॉप बनती है, ठीक है, तो इट विल ऑल्सो कंसिडर एज अ कि मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है, और अगर यही स्पिनिंग टॉप अगर बॉटम में बनती है तो वो भी हमें फिर भी सेम इंडिकेट देगा। ठीक है, स्पिनिंग टॉप में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें टॉप में या बॉटम में स्पिनिंग टॉप मिलने के बाद बहुत बार हम लोग जब ट्रेड लेते हैं तो हमारा जो ट्रेड का जो स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, अगर हमने यहाँ से अगर एंट्री करी है तो इसमें हम लोग रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करने के लिए छोटा से स्टॉप लॉस रखेंगे बिल्कुल इसके वीक के नीचे। ठीक है, बिकॉज स्पिनिंग टॉप को अगर कंसीडर करके जो भी ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं वो लोग कुछ इस तरीके से ट्रेड करते हैं कि अगर वो लोग स्पिनिंग टॉप फाइंड कर रहे हैं तो फिर वहाँ से उनको इस तरीके का मतलब ट्रेंड रिवर्सल मिलता है कि उनका जो स्टॉप लॉस हो वो बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है,
तो ये था हमारा, लाइक, ये सारे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग सेकंड जो है वो दो और तीन कैंडल को मिलके जब कोई एक पैटर्न बने, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, वो देखेंगे। अब तक हमने सिर्फ सिंगल कैंडल को पढ़ना सीखा। अब अगर दो कैंडल मिक्स हो तो हम लोग उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको रीड करेंगे, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो एक तीन कैंडल का पैटर्न है, जो एक परफेक्ट बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिखाता है अगर बॉटम में बने तो। अगर कहीं बॉटम में मॉर्निंग स्टार बने तो वो एक परफेक्ट बुलिश रिवर्सल दिखाता है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। मॉर्निंग स्टार को कैसे आइडेंटिफाई करें? मॉर्निंग स्टार को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपका जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड का होना चाहिए। मॉर्निंग स्टार हमेशा डाउन ट्रेंड में बॉटम पर बनेगा, ठीक है। तीन कैंडल में जो फर्स्ट कैंडल हो वो रेड कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। जो इसकी फर्स्ट कैंडल हो वो रेड कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। जो सेकंड कैंडल हो वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। वो भी स्मॉल बॉडी, ठीक है। स्मॉल बॉडी लाइक कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं इसको परफेक्ट मॉर्निंग स्टार तो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ अभी, ये नहीं है मेरे लिए परफेक्ट मॉर्निंग स्टार, बट स्टिल हम लोग इसको एज एग्जांपल ले सकते हैं। पहले ही हमें रेड कैंडल देखने को मिली, सेकंड हमें स्मॉल बॉडी में ग्रीन कैंडल देखने को मिली, ठीक है। और थर्ड जो हो वो स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली ग्रीन कैंडल हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली ग्रीन कैंडल मीन्स वो एटलीस्ट इसके हाई या तो इसके हाई को ब्रेक करे, ठीक है। एटलीस्ट इसके हाई या इसके हाई को ब्रेक करे तो इसके हम लोग बोलेंगे मॉर्निंग स्टार। ये तीन कैंडल मिलके बनेगी मॉर्निंग स्टार, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि फर्स्ट कैंडल हमें रेड कैंडल मिल गई, जो सेकंड कैंडल है वो छोटी बॉडी में ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। और जो थर्ड कैंडल है वो इसके हाई तक हो या इसके हाई को वो ब्रेक करे, ठीक है। और एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल और सॉरी स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन कैंडल हो, ठीक है। तो आई विल कंसिडर दिस पैटर्न एज अ मॉर्निंग स्टार, ठीक है। ये पैटर्न हमेशा हमें बॉटम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पैटर्न में अगर ये पैटर्न हमें डाउन ट्रेंड में बॉटम पर देखने को मिलता है तो हम लोग श्योर हम लोग यहाँ से फिर बुलिश की तरफ जाएंगे, ठीक है। हम लोग श्योर साइड हम लोग बाइंग की अप ट्रेंड की तरफ हम लोग जाएंगे, ठीक है। सेम हम लोग इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार की तरह इवनिंग स्टार भी होता है, हम लोग इवनिंग स्टार को देखेंगे, ठीक है। इवनिंग स्टार में क्या होता है मैं आपको वो दिखाता हूँ, लाइक इवनिंग स्टार, नो, इसको कह सकते हैं बट ऑल्सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट इवनिंग स्टार बिकॉज बीच वाली जो कैंडल है उसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। इवनिंग स्टार में क्या होता है, एक बाइंग की कैंडल, ठीक है। फर्स्ट कैंडल विल बी ग्रीन, ठीक है। सेकेंड कैंडल जो है वो छोटी होगी, इनडिसीजन टाइप सी कैंडल होगी, ठीक है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा सेलिंग सेकेंड कैंडल में ही दिखी है, लेकिन यहाँ पे हमें इनडिसीजन टाइप की है। इसकी जो बॉडी इसकी 50% होनी चाहिए, मतलब अभी जितनी इसकी करंट बॉडी है इसका हमें आधा होना चाहिए, तो हम इसको परफेक्ट इनडिसीजन कैंडल में काउंट करते, और ये मतलब परफेक्ट इवनिंग स्टार होता। और जो थर्ड कैंडल हो वो इसके लो को, जो ग्रीन का जो लो है यहाँ पर, ये जो ग्रीन कैंडल का जो लो है उसके इक्वल में हो या तो उसके लो से नीचे कैंडल ने क्लोज दिया हो, ठीक है।
तो हम लोग इसको एक परफेक्ट इवनिंग स्टार समझ सकते हैं, और यहाँ से फिर हम लोग वापस से मार्केट में बियरिश साइड की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं, जहाँ पे ये यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये एक बेरिश साइड की मूवमेंट मार्केट में हमें देखने को मिली, जबकि मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ था। ठीक है, तो वी कैन इस तरीके से हम लोग इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग उसके बेसिस पे हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न थी। हमने 1 कैंडल स्टिक देखा, 3 कैंडल स्टिक देखा, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, 2 कैंडल स्टिक पैटर्न में हमारे पास आता है एंगल फिंग पैटर्न। ठीक है, एंगल फिंग पैटर्न जो होता है वो बेरिश एंगल फिंग होता है और बुलिश एंगल फिंग होता है। ठीक है, बुलिश एंगल फिंग तब बनता है जब डाउन ट्रेंड में पहले एक छोटी लाल कैंडल बने। ठीक है, और उसके जस्ट नेक्स्ट का जो कैंडल हो वो एक ग्रीन कैंडल हो, जो कि पूरी तरीके से रेड कैंडल को कवर करे। ठीक है, समथिंग लाइक आपको दिखाता हूँ दिस। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था। ठीक है, और यहाँ पर हमें देखने को मिला एक बुलिश एंगल फिंग। क्यों? बिकॉज फर्स्ट कैंडल इज रेड कैंडल। ठीक है, सेकेंड कैंडल जो है उसने पूरी तरीके से रेड कैंडल को ढक दिया। ठीक है, इसकी रेड कैंडल की जो बॉडी है इसके ऊपर इसने क्लोज दे दिया। ठीक है, सो अब ये जो है यहाँ पर ये एक बुलिश एंगल स्विंग बन गई। फिर वहाँ से हम लोग मार्केट में बाइंग साइड की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं फॉर श्योर। सेम बेरिश एंगल स्विंग में क्या होता है, सॉरी, वो हमेशा अप ट्रेंड के साइड में बनती है। ठीक है, पहली एक ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं एक परफेक्ट एंगल स्विंग नहीं मानूंगा, थोड़ी सी मुझे बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए, इतनी छोटी ग्रीन कैंडल नहीं चलेगी। ठीक है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बने। ठीक है, उसके बाद की जो रेड कैंडल बने ना वो पूरी ग्रीन कैंडल को ओवरलैप करे, उसको कवर करे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि ये एक बेरिश एंगल स्विंग है। ठीक है, और यहाँ से फिर मार्केट में डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिख सकता है। यहाँ पर मूवमेंट दिखा, बट फॉर श्योर आई विल नॉट कंसिडर दिस एज अ बेरिश एंगल स्विंग। ठीक है, यहाँ पर भी हमें एक मोटी लाइक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिला, बट जो रेड कैंडल है उसने पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं किया, उसने नेक्स्ट कैंडल में ओवरलैप किया। सो इन दो कैंडल को मिला के हम एक बेरिश एंगल स्विंग कंसिडर नहीं करेंगे, बट यस, बट दिस आई विल कंसिडर दिस एज अ बेरिश एंगल स्विंग। यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली, उसके बगल में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखने को मिली जिसने अच्छी तरीके से ग्रीन कैंडल को ओवरलैप करा, और वहाँ से फिर हमें एक बेरिश एंगल स्विंग देखने को मिली। ठीक है, so these are the chart patterns, sorry, candlestick patterns, 1 candlestick pattern, 2 candlestick pattern and 3 candlestick pattern जो आज हमने देखा। इसमें हैमर, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, स्पिनिंग टॉप, डोजी, बेरिश एंगल स्विंग, बुलिश एंगल स्विंग, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इंक्लूडेड थे। ठीक है, दीज आर द बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें मार्केट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मारा बाजू भी हमने देखा। ठीक है, बट ओनली दीज आर द इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ द मार्केट। तो मैंने इतना ही बताया। अगर हम लोग इसी इसी कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें तो हम लोग रोज 2 3 4 5 अच्छे अच्छे ट्रेड हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग मार्केट में रिवर्सल को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, जब मार्केट ट्रेंड हो, मतलब मार्केट जब ट्रेंड में हो तो वो अपना ट्रेंड कब चेंज करेगा हम लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर जितना ज़्यादा हो सके हम लोग इन मतलब जो ये जो मतलब पैटर्न है इसको हम लोग याद रखें, इसको हम लोग प्रैक्टिस करें। सो जब हम लोग एनालिसिस करें सो दैट
it will be in our mind. So डन फॉर द डे, आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।